जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। तो जो अभी सीरीज चल रही है जिसमें हम अभी देख रहे हैं एसएससी जीडी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अभी एग्जाम में हमें किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल रहा है तो आज की क्लास में हम बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यदि PT को जो है 8 10 के रूप में लिखा जाता है तो NLR किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमें समझना ये है कि P और जो T है हमारे पास, PT जो हमारे पास शब्द दिया क्वेश्चन में, उसको 8 और 10 जो है किस आधार पर लिखा गया है। यदि हम यहाँ पर P का नंबर देखें तो P का नंबर कितना होता है 16 होता है और T का नंबर कितना होता है 20 और यहाँ लिखा कितना है 8 और 10 लिखा है। अब यहाँ पर जो P का नंबर है 16 और T का नंबर 20 है, यदि हम दोनों को क्या कर दे हाफ कर दे तो 16 को हाफ करेंगे हम, कितना आ जाएगा 16 को हाफ करने पे 8 आ जाएगा। इसी आधार पर हम यहाँ पर देखें 20 को हम हाफ करेंगे तब कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। कितना आएगा 20 को हाफ करने पे 10। तो यही हमारे पास क्वेश्चन में लिखा गया। तो इसी आधार पर हम यहाँ पर निकाल लेंगे क्या दिया हमारे पास शब्द N L और R। अब N का नंबर कितना होता है तो 14, L का नंबर 12 और R का नंबर 18। सभी को क्या कर देंगे यहाँ पर हाफ कर देंगे। 14 का हाफ कितना होगा 7, 12 का हाफ 6 हो जाएगा और 18 का कितना हो जाएगा 9। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर 7, 6 और 9। क्या आ जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी 7, 6 और 9। अब जिस आधार पर क्वेश्चन दिया होगा उसी आधार पर क्या आएगा हमारा आंसर आएगा। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। दिए गए शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब हमें क्या करना है, जो अंग्रेजी शब्दकोश हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला उसके हिसाब से ये 5 शब्द हमारे पास दिए गए उनको हमें क्रम से जमाना है। अब यहाँ पर हम देखें सीधे जो हमारे पास स्टार्टिंग के जो शब्द दिए गए हैं, क्या देखना है स्टार्टिंग के कोई शब्द ऐसे हैं जो पांचों शब्द में कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है हमारे पास कॉमन, यहाँ पर EX क्या दिख रहा है कॉमन, यहाँ पर भी EX, यहाँ EX, यहाँ EX और यहाँ पर क्या दिख रहा है कॉमन, जो है पांचों शब्द में क्या है EX कॉमन दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, कॉमन अक्षर के जो हमारे पास उसके बाद वाला अल्फाबेट है उस पर ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर क्या दिया A, यहाँ पर A, यहाँ पर क्या दिया O, यहाँ पर A दिया और यहाँ पर क्या दिया है H दिया है। अब यहाँ पर हम देखें स्टार्टिंग में क्या आएगा, अल्फाबेट हमारे स्टार्ट कैसे होते हैं ए से होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि ए वाले अल्फाबेट क्या आएंगे पहले आएंगे, उसके बाद क्या आएगा एच आएगा और उसके बाद क्या आएगा ओ। अब यहाँ पर हम ए देख रहे हैं तो कितने जगह 3 जगह कॉमन दिख रहा है। फिर उसके बाद क्या आएगा, ये तीनों अक्षर यहाँ पर हम क्रम से जमा लें इनको। उसके बाद क्या आएगा, जो अगला अक्षर होगा एच, फिर क्या आएगा ओ, मतलब लास्ट का अक्षर हमें मिल गया क्या आएगा 5 और उसके बाद क्या आएगा 2। तो ये क्या है लास्ट के अंतिम क्या आ जाएगा 5 और 2। अब सीधे हम यहीं पर ऑप्शन में देख लें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। यदि आपके पास यहाँ पर कई ऐसे ऑप्शन होते हैं लास्ट में 5 और 2 दिए हो तो हम कैसे पहचानेंगे, तो हम इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा उसके बाद। अब यहाँ पर हम देखें कौन कौन से शब्द देखना है हमें, पहला, तीसरा और क्या चौथा शब्द में देखना है कि पहले क्या आएगा। अब हमें क्या करना है, जो अल्फाबेट यहाँ पर हमारे पास तीनों में कॉमन है तो उसके बाद वाला अल्फाबेट देखेंगे। यहाँ पर क्या दिया है सी, यहाँ पर भी सी और यहाँ पर भी क्या दिया है सी, तीनों में सी दिया है तो उसके अगला वाला अल्फाबेट यहाँ टी दिया है, यहाँ पर टी दिया और यहाँ पर क्या दिया है ई दिया। तो मतलब क्या आएगा ई पहले आ जाएगा, मतलब पहले क्या आ गया चौथा। अब उसके बाद क्या आएगा, इसको तो छोड़ दो, अब इन दोनों पे देखना है तो टी के बाद यहाँ एस और यहाँ पे क्या है एल। तो पहले क्या आ जाएगा एल आएगा, उसके बाद क्या आएगा एस आएगा। तो पहले क्या आ जाएगा तीसरा ऑप्शन, फिर क्या आ जाएगा पहला, और हमें लास्ट के मिल गए थे 5 और दूसरा। तो ये देखिए हमारे पास 4, 3, 1, 5, 2 क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षर या संख्या या आकृति को चुनिए। अब हमारे पास क्या दिए गई है, संख्याएं से क्या दिया है, ये एनालॉजी का क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पर हम संख्या देखें 10 और क्या दी गई है 30 दी है, 10 और 30। हमें किसका निकालना है, यहाँ पर समानुपात में क्या दिया है 68 अनुपात क्वेश्चन मार्क दिया है। अब पहले हमें समझना है पहली संख्या और दूसरी संख्या किस आधार पर व्यवस्थित है। 10 और 30 दिया है, यदि हम यहाँ पर 10 का क्या कर दे 3 गुना कर दे कितना आ जाएगा 30, और यहाँ पर भी हम वही करें 68 का 3 गुना करें कितना हो जाएगा हमारे पास 8 या 24, 6 या 18 और 2 कितना हो जाएगा 20। तो कितना आएगा 204। लेकिन हम ऑप्शन में देखें 204 हमारे पास कहीं भी नहीं दिया है। हम देखें 100, 112, 130 और 120 संख्या यहाँ पर 204 नहीं है। तो ये और किस आधार पर हुआ वो क्वेश्चन हम यहाँ पे देखें। अब संख्या हम यहाँ पे देखें क्या दिख रही है 10 और क्या दिख रही है, संख्या क्या दिख रही है हमारे पास 10 और 30 है। पहली संख्या 10 और दूसरी संख्या 30। अब संख्या जो 10 है वो क्या दिख रहा है हमारे पास 2 के घन के पास, 2 का घन, और हम क्या कर दे उसमें 2 जोड़ दे तब कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 10, 2 का घन 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। यहाँ हम देखिए 30 ये कहाँ दिख रहा है हमें 3 के घन के पास, 3 का घन 27 होता है, 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा
30 हो जाएगा। अब 68 देखें तो किसके घन के पास दिख रहा है हमें, 4 के घन के पास। 4 का घन कितना होता है 64, इसमें हम 4 जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा 68। अब यहाँ पर हम पहला शब्द दूसरा शब्द देखें, 2 का घन 2 जोड़ा, 3 का घन 3 जोड़ा। अब यहाँ पर जो शब्द था उसमें क्या हुआ, 4 का घन और 4 जुड़ गया, तो आगे जो आने वाला शब्द होगा उसमें क्या होगा, 5 का घन होगा और क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 जुड़ जाएगा। 5 का घन कितना होता है तो 125, और क्या कर देंगे 5 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 130। तो ये क्या आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क का माना जाएगा, 130 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो कुछ नहीं था, यहाँ पर क्या दिया था, घन दिया था, हमने क्या कर दिए, जिस संख्या का घन है उसमें 2 जोड़े तो क्या आ गया ये 10, यहाँ पे 3 का घन 3 जोड़े 30, यहाँ 4 का घन प्लस 4 करें यहाँ पर 68, और 5 का घन प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। चलिए अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में, सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। अब हमारे पास क्या दिया है, जो शब्द दिए गए सादृश्यता में ब्लेंड और क्या दिया है, मिक्स दिया है। क्या दिया है, ब्लेंड और मिक्स। उसी आधार पर हमें बताना है रिक्वेस्ट का क्या आएगा। तुम्हारा जो आंसर आएगा रिक्वेस्ट का क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्सेप्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्वीकार करना। क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में, यदि b बराबर 3 h बराबर 9 तो स्कूल बराबर क्या होगा, ये हमें बताना है। अब हम यहाँ पे देखें b का नंबर कितना होता है, तो b का नंबर होता है 2, लेकिन यहाँ लिखा कितना है 3, h का नंबर होता है 8, यहाँ कितना लिखा है 9, दोनों में क्या हुआ है 1 1 प्लस हुआ। अब यहाँ पर हम क्या करें, स्कूल के सभी नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे, अल्फाबेट के नंबर। s का नंबर 19, c का नंबर 3, h का नंबर 8, o का नंबर 15, o 15, l का नंबर 12। अब यहाँ पर हमें पता नहीं है कि सभी जो अल्फाबेट है उसमें प्लस हुआ है कि सभी को जोड़ के 1 प्लस हुआ है। हम करके देख लेते, पहले तो हम जो नंबर है उसको काउंट कर लेते। 19 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 और 15 कितना हो जाएगा 30, 30 और 12 कितना हो जाएगा 42, 42 और 8 कितना हो गया 50, 50 और 19 कितना हो जाएगा हमारे पास 50 और 19 69 हो जाएगा, और 69 और 3 कितना हो जाएगा 72। अब यहाँ पर क्या हुआ 1 प्लस और यहाँ पर भी 1 प्लस, यदि हम यहाँ पर भी 1 प्लस करें तब कितना आएगा 73 आएगा। लेकिन हम ऑप्शन में देखें तो 73 कहीं भी हमारे पास ऑप्शन में नहीं दिया है। तो इसका अर्थ क्या है, सभी जो नंबर उसमें क्या हुआ होगा 1 1 प्लस हुआ होगा। तो सभी को काउंट करने में कितना हो गया था 72 हो गया था, कितना 72। उसके बाद हम यहाँ पे करें 1 प्लस 73 74 75 76 77 और 78, सभी को प्लस यहाँ पर एक एक हम बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा, काउंट करने पे 78 आ जाएगा। और ऑप्शन में भी हमारे पास दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे दिया था, बी का नंबर 2 था तो वहां पर 1 प्लस करा था, एच का नंबर 8, यहाँ पर 1 प्लस, तो हमने क्या कर दिया, एस का नंबर कितना होता 19, हमने सभी को पहले काउंट कर लिया और एक एक हमने और प्लस करते गए, तो कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। अब हमें कौन से दो चिन्ह बदलें कि हमारा समीकरण सही हो जाए, तो हमें सीधे ऑप्शन पे ध्यान देना। पहला ऑप्शन क्या दिया है, प्लस और मल्टीप्लाई। सभी ऑप्शन को रख के देखेंगे कि ऐसा कोई ऑप्शन होगा जिसको हम रखेंगे और हमारा समीकरण यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब रखते हैं पहला ऑप्शन, हम करते हैं स्टार्टिंग में प्लस और क्या है मल्टीप्लाई करते हैं। 18 प्लस की जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 3, और मल्टीप्लाई की जगह कितना आ जाएगा प्लस 27 भागित 9 भागित कितना आ जाएगा 3, सॉरी 27 माइनस 9 भागित 3। अब पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिवाइड कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 तिर का 9, यहाँ हम देखिए कितना हो जाएगा 18 तिया 54 प्लस 27 में से यहीं पे 3 घटा देंगे कितना बचेगा 24 बचेगा। अब हम यहाँ पर प्लस कर ले, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, और 5 और 2 7, कितना आ जाएगा 78, और समीकरण में भी कितना आना चाहिए था 78 आना चाहिए। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। यदि हम प्लस और मल्टीप्लाई को आपस में चेंज करेंगे तो हमारा समीकरण जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, लुप्त पद ज्ञात करना है। यहाँ हम देखिए सीरीज क्या दी गई है 12 22 42 और क्या दिया है 82। अगला हमारे पास क्वेश्चन मार्क निकालना है हमें। यहाँ हम देखिए 12 और 22 संख्या क्या होगी, यहाँ पर 10 प्लस 22 और यहाँ पर 42, यहाँ पे संख्या 20 प्लस, यहाँ पर कितनी संख्या 40 प्लस हुई है। अब हम यहाँ पे सीरीज देखें क्या बन रही है 10 20 और 40, यहाँ पर क्या 10 का 2 गुना 10 दूनी 20, 20 का 2 गुना 20 दूनी 40, तो आगे जो सीरीज होगी क्या हो जाएगी 40 दूनी 80। तो क्या करना है हमें 82 में 80 प्लस करना, कितना हो जाएगा 8 और 8 16, कितना हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 162 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 162। क्वेश्चन मार्क का मान कितना आ जाएगा 82 और 80 प्लस करने में 162, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आंसर। चलिए अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्या दिया है आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करना हमें। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन मार्क दिया है। सबसे पहले हमें समझना ये है कि जो पहला और ये हमारे पास दूसरा डायग्राम दिया है उसमें यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6 जो है किस आधार पर आया हुआ है,
क्या समझ रहे हैं हमें, 6 जो है यहाँ पर किस आधार पर आया। अब यहाँ पर हम देखें ऊपर वाली संख्या यहाँ पर 27 और यहाँ पर क्या दिख रही है हमारे पास 11 दिख रही है। अब ये किस तरह से आई होगी, यहाँ पर 20 है हम देख लेंगे यहाँ पर। अब चलिए देखें हम नीचे की संख्या क्या दिख रही है 3 और 6, यदि हम मल्टीप्लाई करें 3 से कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 और यहाँ पे कितना है 11। अब यहाँ पर हम देखें संख्या वर्ग करके देखें नीचे वाली संख्या का, 3 का वर्ग कितना होता है, तो 3 का वर्ग होता है 9 और 16 का वर्ग कितना, सॉरी 6 का वर्ग कितना होता है 36। यदि हम क्या करें 36 में से 9 माइनस कर दे, इन दोनों संख्याओं के बीच का हम अंतर निकालने तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा और ऊपर कितना दिया हमारे पास 27। अब इसी आधार पर यहाँ करके देखें तो 5 का वर्ग कितना होता है 25 और 6 का वर्ग कितना होता है तो 36। अब इन दोनों के बीच का अंतर हम यहाँ पे देखें तो कितना है 11 और ऊपर हमारे पास 11 दिया गया। बस यहाँ पर भी हमें वही करना है। अब 4 का वर्ग हमें पता है कितना होता है, 4 का वर्ग 16। अब यहाँ पर हम ऐसी कौन सी संख्या रखें जिसका हम वर्ग करें और उस दोनों बीच जो भी संख्या यहाँ पर होगी उसका हम वर्ग करें और इन दोनों संख्याओं का माइनस करें तो 20 आना चाहिए। अब सीधे हम ऑप्शन में रखें, यहाँ पर क्या दिया पहला ऑप्शन 6 दिया। यदि हम यहाँ पर 6 रखते हैं 6 का वर्ग कितना होगा 36 और दोनों संख्या के बीच का अंतर हम निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 20 और हमारे पास ऊपर संख्या 20 दी। इसका अर्थ क्या हुआ, हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 6 आएगा। हमने सीधे ऑप्शन रख के देख लिया क्योंकि हमारे पास पता है दोनों संख्या का हम वर्ग करेंगे उसके बाद दोनों के बीच का अंतर हमारे पास ऊपर वाली संख्या आ जाएगी, तो हमने क्या रख लिए ऑप्शन रख लिए। क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का मान 6 आ जाएगा। 6 का वर्ग कितना होता है 36, 4 का वर्ग 16, दोनों के बीच का अंतर कितना है 20 और ऊपर हमारे पास 20 दिया है। क्या आ जाएगा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 6। चलिए अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या दिया अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से अलग विकल्प को चुनिए। अब हमें क्या बताना है, 4 यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, 3 विकल्प समान होंगे, एक क्या होगा उसमें से अलग और हमें वही बताना है। अब यहाँ हम देखें मंगल, सूर्य, वरुण और यूरेनस। अब यहाँ ध्यान से देखें, अब ये क्या दिख रहा है हमारे पास, मंगल क्या है दोस्तों, तो मंगल है ग्रह। यहाँ वरुण देखें तो वरुण क्या है ग्रह है, यूरेनस भी क्या है ग्रह, यूरेनस यानी क्या होता है शुक्र, यूरेनस यानी शुक्र होता है। ये क्या दिया है ग्रह के नाम। लेकिन हम सूर्य को देखें तो सूर्य क्या है, तो एक प्रकार से क्या है ये तारा, सूर्य क्या है तारा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा क्योंकि 3 क्या है हमारे पास समान ग्रह के नाम दिए गए, एक क्या दिया तारा, वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या दिया है, दिए गए पैटर्न का अध्ययन करके लुप्त संख्या ज्ञात करें। क्या करना हमें, लुप्त संख्या बताना कि क्या आएगी। चलिए अब यहाँ पर हम देखें क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया हमारे पास। अब सबसे पहले हमें समझना ये है, लेकिन हम यहाँ पे कॉर्नर की संख्या देखें, क्या देख रहे हैं हमारे पास 36, यहाँ 144 और यहाँ पे क्या दिख रही है 225। अब 36 क्या दिख रहा है, तो 36 दिख रहा है 6 का वर्ग। यहाँ हम देखें 144 क्या दिख रहा है, ये 12 का वर्ग दिख रहा है। 225 हम यहाँ पे देखें क्या दिख रहा है, ये 15 का वर्ग। 256 ये क्या दिख रहा है, 16 का वर्ग दिख रहा है। सबसे पहले हमने कॉर्नर की सभी संख्याओं को देख लिए। अब यहाँ पर हम देखें 2 और क्या दिया है 3, यदि हम क्या करें 2 और 3 का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 2 3 6 और ये क्या दिया है 6 का वर्ग दिया है। आगे देखिए हम यहाँ पर 6 और कितना दिया है 2 दिया है, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, कितना हो गया 12 और ये क्या दिया है 12 का वर्ग दिया है। आगे भी देख लेते हैं 3 और यहाँ पर कितना दिया है 5, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 15 और ये 15 का कितना दिया हमारे पास वर्ग 225 दिया गया। तो यहाँ पर भी वही होगा। अब यहाँ पर क्या हो गया ये 4, अब 4 में ऐसी कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई करें कितना आ जाए हमारे पास 16, क्योंकि वर्ग कितने का दिया है यहाँ पर 256 किसका वर्ग होता है 16 का। तो कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई करें हम, 4 का हम यदि मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16 और 16 का वर्ग कितना हो जाएगा 256 दिया हमारे पास। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा 4 आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। अब हम यहाँ पर संख्या देखें, क्या दिख रही है 7, 21, 63 और 189 संख्या दिख रही है। अब 7 हम यहाँ पे देखें क्या दिख रहा है 7 और 21, 7, 21, 63, 189। 7 का हम यहाँ पे देखिए कितनी गुना संख्या दिख रही है, 3 गुना संख्या दिख रही है। 7 या 21, 21 और 63 यहाँ पे भी संख्या कितनी 3 गुना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितनी संख्या 63, 3 गुना यहाँ पर भी। 63 और 89 यहाँ पर भी संख्या क्या हुई है यहाँ पर 3 गुना। तो आगे भी जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी 3 गुना हो जाएगी। 189 का हम 3 गुना करेंगे तब कितना होगा हमारे पास 9 तिया 27, हासिल का 2, 8 तिया 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, फिर हासिल का 2, 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर आएगा 567। क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या दिया है,
निम्नलिखित वर्गों का वेन आरेख कैसे होगा। अब क्या बताना है हमें, निम्नलिखित जो हमारे पास दिए गए हैं वेन आरेख के लिए शब्द क्या है, पहले शब्द हमारे पास वाटर दिया है, दूसरा दिया है लिक्विड और तीसरा क्या दिया है जूस। तो हमारा जो वेन डायग्राम बनेगा वो क्या आ जाएगा, लिक्विड के अंदर क्या आ जाएगा वाटर और क्या आ जाएगा जूस। ये क्या हो गया हमारे पास लिक्विड, क्योंकि वाटर क्या होता है लिक्विड के फॉर्म में और जूस भी क्या होता है लिक्विड। तो लिक्विड के अंदर क्या आ जाएगा वाटर और जूस। अब हम यहाँ पर ऑप्शन में देखें कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अभी वेन आरेख के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि घड़ी में समय 6:20 हो तथा मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर इंगित करती हो तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करती है, किस दिशा की ओर इंगित करती है। अब हम यहाँ पे देखें घड़ी में कितने बज रहे हैं 6:20। ये हमने क्या बना लिया घड़ी, यहाँ पर हम समय भी बना लेते 12, 3, 6 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 9। अब कितने बज रहे हैं 6:20 हो रहे हैं 20 मिनट। तो जो मिनट घंटे का कांटा होगा वो कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर 6 की ओर अंकित हो जाएगा। कहाँ पर होगा 6 की ओर। अब जो मिनट का कांटा है वो कितने मिनट हो रहा है तो 20 मिनट। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 मिनट को यहाँ पर अंकित करेगा, मतलब यहाँ पर कांटा कहाँ होगा 4 की ओर। कहाँ पर होगा कांटा 4 में होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। घड़ी आप लोगों ने सभी ने देखे होंगे घड़ी कैसी होती है, यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11, यहाँ पे 10, यहाँ 8 और यहाँ पे कितना 7। चलिए अब यहाँ पे देखें 6:20 हो रहा है 20 मिनट। अब मिनट की जो सुई है उत्तर पूर्व दिशा की ओर इंगित करती है। जो मिनट की सुई है ये क्या हो जाएगी, घंटी की सुई ये क्या हो जाएगी मिनट की सुई। अब यहाँ पे बोल रहा है जो सुई है उत्तर पूर्व दिशा की ओर इंगित करती है। यदि हम यहाँ से दिशा बनाए, क्या बना ले, यहाँ से हम दिशा बनाए, ये हमने क्या बना लिया दिशा। अब इधर हम क्या लेंगे उत्तर दिशा, दक्षिण, पूर्व और ये क्या हो जाएगी हमारी पश्चिम दिशा। अब यहाँ पर हम देखें जो मिनट की सुई है वो किस दिशा को इंगित कर रही है। अभी वर्तमान में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दक्षिण और ये क्या है पूर्व, तो ये कौन सी दिशा है यहाँ पर दक्षिण पूर्व दिशा है। लेकिन क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो मिनट की सुई है वो कहाँ है उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। लेकिन हम यहाँ पे देखें तो उत्तर पूर्व तो ये दिशा होती है, यहाँ पर क्या है ये दक्षिण पूर्व दिशा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो हमसे आगे पूछ रहा है कि जो घंटे की सुई है वो किस दिशा को इंगित करेगी। अब हमारे पास ये घंटे की क्या दी है सुई दी गई है, क्या हो जाएगी ये घंटे की सुई ये किस दिशा को इंगित करेगी। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं तो क्या है दक्षिण पश्चिम। लेकिन ये जो हमारे पास दिशा बोला है वो क्या है हमारे पास उत्तर पूर्व दिशा बोल रहा है। जो क्या बोला है यहाँ पर मिनट की सुई उत्तर पूर्व, तो ये वाली जो दिशा होगी दक्षिण पश्चिम ना होगी क्या हो जाएगी हमारी दक्षिण पूर्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारी जो दिशा है यहाँ पर घंटे की जो सुई है वो क्या हो जाएगी दक्षिण पूर्व की ओर इंगित करती है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या अक्षर या संख्या युग्म को चुनिए। अब यहाँ पर हम देखें टी एन और यहाँ पे कितना दिया 17, पी जे और 13, एन एच 11, एफ बी और कितना दिया है 5 दिया। अब यहाँ पर हम देखें टी और एन, टी का नंबर कितना होता है 20 होता है, एन का नंबर 14, लेकिन यहाँ पर लिखा कितना है 17। अब ये किस आधार पर लिखा है तो वो समझना है हमें। पी का नंबर 16, जे का नंबर 10, लिखा कितना है यहाँ पर तो 13 लिखा। चलिए सबसे पहले हम ऊपर वाला देखें 20 और 14, यदि हम दोनों को प्लस कर दें तो कितना होगा 34, दोनों को प्लस करने में कितना होगा 34 और हाफ कर देंगे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। यहाँ हम देखें 16 और कितना दिया है 10 दिया है, और यदि हम यहाँ पर दोनों को प्लस करें कितना होगा 26 और इसको हाफ करने में कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। चलिए दो ऑप्शन तो हमारे पास समान दिख रहे हैं। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं क्या दिया, एन का नंबर 14, एच का नंबर 8, दोनों को प्लस करें 14 और 8 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम नंबर देखें क्या दिया है 11 और 22 का हम हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तीन ऑप्शन हमारे पास समान होगा, जो लास्ट बचा वही क्या आएगा हमारा आंसर। देख लेते हैं एफ का नंबर 6 और बी का नंबर कितना 2, दोनों को प्लस करेंगे तो 8 होगा और 8 को हाफ करेंगे कितना होगा 4, लेकिन दिया कितना हमारे पास 5, तो क्या आ जाएगा लास्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा। वही बस क्या दिख रहा है हमें अलग दिख रहा है। चलिए अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। एक्स ने 15 किलोमीटर उत्तर में और फिर अपने बाईं ओर 20 किलोमीटर साइकिल चलाई। अब क्या बोल रहा है एक्स जो है 15 किलोमीटर उत्तर की ओर साइकिल चला रहा है। यहाँ से हम बना लेते हैं, ये क्या हो गया यहाँ से एक्स चलना चालू करता है 15 किलोमीटर उत्तर की ओर, ये क्या हो गया हमने ये 15 किलोमीटर बना दिए। उसके बाद जो है फिर अपने बाईं ओर मुड़कर बाईं ओर 20 किलोमीटर साइकिल चलाया उन्होंने। बाईं ओर इसका क्या हो जाएगा ये बायां ओर, तो ये क्या हो जाएगा कितना चला उन्होंने 20, तो ये 15 से क्या हो जाएगा ज्यादा, ये कितना हो गया 20। उसके बाद क्या बोल रहा है उससे अपने प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए, उसके अपने क्या है प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए कम से कम और कितने किलोमीटर साइकिल चलाने की जरूरत है। अब हमसे पूछ रहा है जो अभी स्थान में वो पहुंचा है इसको पहुंचने के लिए अभी कम से कम जो है कितने किलोमीटर साइकिल चलाने की भी जरूरत है। अब यहाँ हम देखें 20 और ये क्या दिया हमारे पास 15 दिया है, तो जो अगला जो हमारे पास निकालना है इसका मान निकालना कि इसकी जो बीच की दूरी है ये हम इसको बाय स्थान मान लेते हैं, एक्स और बाय के बीच की दूरी हमें निकालना है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा 10वीं 12वीं में
पाइथागोरस प्रमेय, क्या पढ़ा होगा? पाइथागोरस प्रमेय, आप सभी को याद भी होगा इसका फॉर्मूला। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यही हमारे पास यहाँ पर दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है हमारे पास? ये समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है। ये क्या हो जाएगा? कर्ण, लंब, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? आधार हो जाएगा। तो हमें कर्ण का मान निकालना है। क्या हो जाएगा? लंब का वर्ग कितना हो गया? 15 का वर्ग कितना हो जाएगा? 225 प्लस आधार कितना? 20, तो 20 का वर्ग कितना हो जाएगा? 400। दोनों को हम प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा? 625। तो ये क्या निकलेगा? कर्ण के वर्ग का मान। और हमारे पास यहाँ पर देखें 625 क्या दिख रहा है? ये 25 का वर्ग दिख रहा है। कर्ण का मान कितना आ जाएगा हमारे पास? वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा? 25। तो हमारे पास जो दूरी आएगी यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 25 किलोमीटर आ जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यदि आपको यहाँ पर ट्रिपलेट्स भी याद होंगे ना, तो सीधे आप यहाँ पर समझ जाओगे क्या हमारे पास 20 और यहाँ पर क्या दिया है? 15। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 25 ही आएगी। तो आप लोग यहाँ पर समझ जाओगे। जैसे हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना दिया? 3। तो यहाँ पर जो संख्या आती है वो हमेशा कितनी आती है? 5 आती है। तो ऐसे आप ट्रिपलेट्स भी याद रख सकते हो। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। यदि आप लोग चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए।